कोई बात नहीं, चलेगा। लिखो एडमिशन वन शॉट, फटाफट से लिखो। जो एडमिशन है वो यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी सारे टॉपिक कवर करूंगा। और लास्ट में जो दो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की दो टाइप की होती है, उसकी दो क्वेश्चन करेंगे। डन। पहले सारे चीजें यहाँ पे नोट कर लो, उसकी सारे थ्योरी क्या क्या पढ़ेंगे हम। पढ़ेंगे चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का ये मतलब नहीं होता कि चैप्टर 3 चाहे पार्टनर आपस में चेंज करे, या कोई नया पार्टनर आया, या कोई पुराना पार्टनर गया, या कोई पार्टनर मर गया, ये कंपनी बंद होने पे नहीं होती बस। यानी किसी भी तरीके से अगर रेशियो में चेंजमेंट आती है ना, उसको चेंज इन पीएसआर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेंज इन पीएसआर। ठीक है, तो पहले चेंज इन पीएसआर यानी यहाँ पे किसके बारे में बात होगी? ओल्ड और न्यू के बारे में बात होगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के बारे में बात होगी। क्या किसके बारे में बात होगी? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के बारे में बात होगी। अब तुम्हारा मर्जी कैसे करना है करो। ओल्ड माइनस न्यू करना है, तो जो माइनस में आया वो क्या आएगा, जो प्लस में आया वो क्या आएगा। न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो क्या आ जाएगा, जो प्लस में आएगा वो क्या आएगा, गेन, माइनस में आएगा सैक्रिफाइस। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से मेरे फॉलो कर सकते हो, कोई बात नहीं। फिर हम पढ़ेंगे क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर हम क्या पढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस शीट की आइटम सारी, जो कौन सी वाली मैं हमेशा बोलता हूं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कौन सा नहीं, पढ़ के बताऊंगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लास्ट। डन। ये वाला टॉपिक को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी पढ़ने लायक है ही नहीं। ठीक है जी, चेंज इन पीएसआर, ओल्ड माइनस न्यू, ये सबको कितने बार कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। आ जाओ, पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कितने बार भी पढ़ चुके हैं, बट आज इसकी केसेस कराऊंगा बहुत सारे मतलब टॉपिक लिखाऊंगा, क्या सारे केस लिखो। नंबर 1, पहले हेडिंग डाल दो गुडविल, टॉपिक को समझो कितने बार ये टॉपिक हो चुका है। शायद आज ये 18 की 19 बार होगा। लिखो गुडविल दो पार्ट में डिवाइड करो, कौन सी है तन्नू? ओल्ड न्यू, या अपने हिसाब से हम करते हैं कि बुक में कहीं मिलेगा नहीं तुम्हें ओल्ड न्यू के हिसाब से। ओल्ड का मतलब कहां ये होता है तुम्हारा, ये बैलेंस शीट में तुम्हें दिखेगा। अगर रनिंग क्वेश्चन है, कोई बैलेंस शीट की फॉर्मेट में है नहीं ये, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एग्जिस्टिंग गुडविल, और क्या मिलेगा, आपियर। आपियर ये एग्जिस्टिंग नाम से लिखा होगा क्वेश्चन में। ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में या नॉर्मल रनिंग क्वेश्चन हुआ तो कैसे मिलेगा तुम्हें, एग्जिस्टिंग और आपियर के नाम से। फिर ये होगा क्या, ये होगा राइट ऑफ। क्या होगा ये, राइट ऑफ। राइट ऑफ होने का एंट्री क्या है, राइट ऑफ होगा कौन सी रेशियो में होगा, याद रखना, ओल्ड रेशियो में होगा। और ये कैसे होगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ये बिल्कुल टिप में होनी चाहिए। ओल्ड कहां दिखेगा, क्या एंट्री करेंगे। हो गया जी, सबका हो गया। अब आ जाओ इस साइड में, न्यू गुडविल। ये कहां मिलेगा तुमको, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलेगा, एडजस्टमेंट में। अगर रनिंग क्वेश्चन हुआ तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, वैल्यूड एट। हो गया जी। और ये कैसे क्या होगा इसके साथ, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं तुम्हें कल भी समझाया था। ये एडमिशन की चैप्टर क्या हम कर रहे हैं, ये तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हमने क्यों करा ऐसे एंट्री, ये नॉर्मल जनरल एंट्री है ना। यानी गेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे जो पार्टनर आएगा, नया पार्टनर एडमिट हो, वो यहाँ पे बहुत टाइम पे गुडविल लेके आता है खुद। क्या लेके आता है, उसके सारे केस हम करेंगे। नॉर्मल एंट्री ये लिखो, मैं लिख के समझाता हूं। लिख, ये हो गया सारे। केस नंबर 1, केस 1 लिखो, व्हेन न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश। ये कैश की फॉर्म में लेके आ रहा है, इन फॉर्म ऑफ कैश। पहला केस, इन फॉर्म ऑफ क्या लिखा, कैश। पहला एंट्री लिखो, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड, कुछ भी लिख सकते हो, टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। तो क्या लिखा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट। फिर लिखो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कौन सी पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। आगे लिखते जाओ, गुडविल लेकर आया, उसका एंट्री हो गया। और ये जो गुडविल आएगा वो कैसे बटेगा, कौन सी रेशियो में बटेगा, सेम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बटेगा। चौथा कैसे है वो,
हो गया, पहला केस हो गया। आगे लिख केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिख। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर व्हेन न्यू और क्या लिखा, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, इनके लिखा काइंड, कैश लेके नहीं आ रहा, काइंड मतलब कोई एसेट्स की फॉर्म में लेके आ रहा, ठीक है, क्या कैश भी तो एसेट्स है बट कैश को छोड़ के, है ना। लिख, पहला एंट्री लिखो, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, नाम नहीं पता कुछ भी हो सकता है, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, पहला एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू के लिखा गुडविल प्रीमियम अकाउंट, हो गया। फिर लिखो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डन, लिख लिया। सेकंड वाला केस हो गया, नेक्स्ट लिखो केस 3, लिख लिया। व्हेन इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश कॉमा विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये लेके आएंगे पैसा, ब्रिंग इन फॉर्म ऑफ कैश लेकर, यहां ये वाला केस हम कर चुके हैं। आगे एक लाइन जोड़ दी कि ये ड्रॉइंग करेगा, विड्रॉ करेगा बाय सैक्रिफाइसिंग, जो उनको मिला वो आपस में घर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक लिखो फुल्ली, एक लिखो पार्टली पार्शियली, फुल्ली और क्या लिखा पार्शियल। पहले दो एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम टू पार्टनर, एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। फॉर एग्जांपल ए बी दोनों पार्टनर थे, सी आया था गुडविल लेके, इन दोनों को मिल रखा है गुडविल, इसको 20 और इसको 15, तभी इनकी कैपिटल में गुडविल है। अब ये कला फुल्ली, ये जो गुडविल इनको मिला वो लेके घर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखो ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू कैश, यानी एस कैपिटल डेबिटेड बी कैपिटल डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हो गया। अब इसमें आ जाओ, पार्टली लेंगे, बोला ये अपनी अमाउंट की आधा आधा लेके जा रहे हैं, ये फुल था 20 15 35, ये बोला कि आधा लेके जा रहे हैं, हाफ ले, कुछ भी बोल सकता है, मैं यहाँ पे आधा लेके करता हूँ सेम, ए डेबिटेड बी डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, जैसे भी तुम दिया होगा 10 7.5 17,500, ऐसे एंट्री करोगे। पार्टली लिया, आधा भी हो सकता है, 60% भी, कुछ भी बोल सकता है, जैसे बोला होगा वैसे करेंगे, हो गया। अभी ऐसे हो सकता है, केस नंबर 4, थर्ड केस गया, सबने कंप्लीट कर ली, देखो केस 4 लिख। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो नया पार्टनर आया गुडविल लेके, खाली उसी को ही गेन हो रहा था, और बाकी जो ओल्ड पार्टनर थे वो सब क्या करते, सैक्रिफाइस कर रहे थे। कोई ऐसा भी केस आ सकता है, जो नया पार्टनर है उसको तो गेन हो ही रहा है, एग्जिस्टिंग में से, पुरानी में से किसी और एक को भी गेन हो रहा है उसकी आने से, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्या करें, लिखो केस लिखो। व्हेन one of the existing partner gain during the admission of a new partner, एग्जिस्टिंग को गेन हो रहा, हाईलाइट करो, एग्जिस्टिंग को क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट तो वही है, जो गेन कर रहा है वो देगा, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करे, और सैक्रिफाइस कर रहा है वो तो लेके जाएगा पैसा। तो यहाँ पे देखो, जो हम पहला एंट्री करते हैं वो तो सेम होगा न्यू पार्टनर के लिए, लिखो नंबर 1 पहला केस, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, तो क्या लिखा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट, मान लो भाई सेम
एबीसी पार्टनर थे, सी लेके आ रहा है गुडविल, यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन था 10,000 रुपए, वो लेके आ रहा है, और उसकी जो शेयर था वो था 1/4। सी आ रहा है एडमिशन होने के लिए, उसकी शेयर कितनी है 1/4, एग्जाम्पल लिया मैंने ऐसे। तो कितना लेके आ रहा है वो गुडविल 10,000, यहाँ पे लिखो 10,000 10,000, ये लेके आया वो गुडविल, क्या आया 10,000 10,000, डन। अब आगे लिखो, ये जो गुडविल लेके आया 10,000, ये पार्टनर्स में बटेगा, होना क्या चाहिए, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, कैसा हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे बी को हो रही बी गेन, क्या हो रहा है बी को गेन हो रहा है, ठीक है। ओल्ड रेशियो इनका था 1:1 और बी को हो रहा है गेन, ठीक है जी, यही वाली बात है। अब देखो, तो बी को गेन हो रहा है, बी तो कोई गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो कहां से काटेंगे, कैपिटल से काटेंगे, कहां से, नॉर्मल एंट्री सेम रहेगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया 10,000, कौन गेन कर रहा था बाबू, लिखो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये अमाउंट में दिखाओ कैसे निकलता है, टू किसके पास जाएगा पैसा सब, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, हो गया, लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो, ये यहां पे इसकी शेयर कैसे निकालोगे बी का, अगर गेन हो रहा तो बी क्या करना, ये लेकर आया इसकी शेयर ऑफ गुडविल, इसी के हिसाब से पूरा फार्म का गुडविल निकल जाएगा, कैसे 10,000 इंटू 4/1 कितना आएगा बाबू 40,000, 40,000, ये पूरा फार्म का गुडविल है। अब इसका जो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकला होगा, ये गेन कर रहा होगा, तो इसकी गेनिंग शेयर जो भी होगा उसको यहाँ पे इंटू कर दो, इसकी शेयर निकल जाएगी, ठीक है, प्लस करो यहाँ पे डाल दो, डन। इतना डाउट था, हाँ रिटायरमेंट के टाइम जो क्वेश्चन पूछा था वो रिटायरमेंट में होता है, यहाँ पे नहीं होता, बट एडमिशन में ही होता है। चलो हो गया भाई, तो यहाँ पे देखना, ये हो गया क्या, सबका हो गया। अगर हाँ, यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझना पड़ेगा कि सर यहाँ पे बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल वाला गुडविल वो लेके आया उसी को हम रेशियो में बांटते हैं, और बहुत टाइम पे ऐसा होता है टोटल फार्म की गुडविल को हम बांटते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस समझना कि जो गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन है, गुडविल की जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रही है वो दो टाइप में हो रही है, कैसे कैसे, एक हो रहा है किसमें, रेशियो में, और एक किसमें हो रहा है, मैं तुम्हें समझाता रेशियो शेयर में क्या डिफरेंस है। अब 1/10 -1/10 2/10 इस टाइप का अगर आता है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारे जस्ट माइनस करने के बाद ऐसे ऐसा आया, तो ये तुम्हारा क्या है, शेयर है जो निकल, मैं ऐसा नहीं लिखा है कि ये शेयर है कि रेशियो है, मैं आउट ऑफ बुक जाके तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा, मैं डिवाइड खुद से कर रखा। तो यानी यहाँ पे 1/10 और -1/10 आया, तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर, क्या होगा ये शेयर। अब सुनो, अगर इसको तुम रेशियो में कन्वर्ट करो तो कैसे होगा 1:1, तो अगर इसी में बांटते हो तुम रेशियो में तो कैसे बांटोगे 1/2 1/2, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रेशियो में बांट, किसमें, रेशियो में। और जो अमाउंट आया अगर तुम इसे 1/10 से करते हो, ये किसमें होगा, शेयर। यहां पे आंसर क्या आ रही है बताओ, 1000, यहां पे कितना आएगा, समझ में आया। तो रेशियो में कब बांटना है, रेशियो में ऐसे बांटते हैं, शेयर में कब बांटना है वो देख लो एक बार, जब पूछेगा नहीं, सुन ले पहले, रेशियो में कब बांटना, देखो इंडिविजुअल शेयर ऑफ गुडविल, और यहां पे लिखो गुडविल ऑफ टोटल फॉर्म, लिख लो अपनी कॉपी में। जब इंडिविजुअल की शेयर की गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, रेशियो में करेंगे, जो तुम्हारा था 1:1 1/2 1/2 में। अब 1/10 वाला जो कहानी है वो कैसे बैठेगा, शेयर में। वृंदा जी हंसने की जरूरत नहीं है, लिखो आगे, हो गया। अब लिखो नया केस, कौन सा केस हो गया हमारा, फोर्थ हो गया, लिखो फिफ्थ। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर नॉट एबल टू ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, लेके नहीं आ पा रहा है, नॉट एबल टू ब्रिंग, हो गया। बनाने गुडविल चाहिए, बिजनेस में फ्री में कोई भी काम नहीं होता, तो इसमें कैसे में करेंगे इसको, हम्म
कहां से काटेंगे इसको? कैपिटल या करंट अकाउंट से। कब कैपिटल कब करंट? बस एक सीधा सा लाइन है, जब तुम्हें क्वेश्चन में बोला होगा कैपिटल से काटो तब काटना, अदरवाइज हमेशा कहां से कटेगा? करंट से। ठीक है, नहीं लेके आ रहा तो कहां से कटेगा? करंट से। तो लेके नहीं आ रहा तो पहला एंट्री जो होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल प्रीमियम, वो तो होगी नहीं, लेके नहीं आ रहा, दूसरी एंट्री से होगी। लिखो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसमें और एक केस भी वो दिया होगा कि कुछ लाया कुछ नहीं लाया, उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना लाया वो तो बैंक में आ जाएगा, जितना नहीं लाया वो करंट अकाउंट से काट लेना। भाई सेम पार्शियली फुली वाला कहानी यहाँ पे होता है, वो आगे बढ़ा कर रखा है, 6 केस कर रखा है, मैं यहाँ पे 5 केस में कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा अभी? गुडविल। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? रिवैल्यूएशन। बात तो भाई है, जितने एसेट्स लाएगा वही तो कैश की फॉर्म में लाओ चाहे एसेट्स लेकर। हो गया। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डाल दो, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हो गया जी। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बाबू? आइदर वैल्यू बढ़ जाएगा, यहां पे मैं बात करता हूं, बस पहले कर देता हूं एसेट्स की। आइदर वैल्यू तुम्हारा बढ़ेगा और वैल्यू कम हो जाएगा, ये वाली बात है। लिखो इंक्रीज और यहां पे लिखो डिक्रीज। क्या लिखा? इंक्रीज और डिक्रीज। एसेट्स बढ़ने पे 11th की कहानी है, कौन सी बैलेंस होगी? डेबिट बैलेंस। तो लिखो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू कम होने पे क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो क्या लिखा? एसेट अकाउंट। लिख लिया सबने? एसेट्स बढ़ने की कोई से भी खाली हमेशा इंक्रीज तो नहीं लिखा होता है, क्या लिखा होगा? और लिख, यहां पे लिखा होगा ऑन रिकॉर्डेड। हो गया। फिर क्या लिखा होगा? अंडर वैल्यूड, और इंक्रीज की तो बात है ही, कुछ ऑन रिकॉर्डेड, और यहां पे क्या लिखा? अंडर वैल्यूड। डन। डिक्रीज की क्या कहानी होगी और क्या क्या कहानी? वेरी गुड, नीचे कर लेते पैर। ओवर वैल्यूड यहां पे हो सकता है, डिक्रीज तो है ही, और क्या होगा? लायबिलिटी के बारे में बात कहां कर रहे हैं भाई? बस यही होता है और कुछ नहीं, भूल गए होंगे तो वो यहाँ पे आ गया। ओवरवेट होगा तो इसको क्या कर देगा? हम कम कर। ठीक है जी, तो डिक्रीज और एक ही बात लिखा होगा, जर्नल एंट्री यही है। डन। नेक्स्ट लायबिलिटी। सेम लिखो, इंक्रीज और डिक्रीज। लिख लिया? लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई बाबू तो क्या एंट्री करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी अकाउंट। हो गया। तो क्या लिखा? लायबिलिटी अकाउंट्स। डिक्रीज में क्या हो जाएगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। इंक्रीज के नाम बता दो। एक तो अनरिकॉर्डेड हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? अंडर वैल्यूड हो जाएगा। डिक्रीज का क्या कहानी है? सेम ओवर वैल्यूड हो जाएंगे। और एक नाम भी यहाँ पे हमेशा पूछता है एडजस्टमेंट में, नॉट लाइकली टू बी क्लेम। वो सामने लिखा हुआ क्रेडिटर कोई सा भी होगा। नॉट लाइकली टू बी क्लेम मतलब क्या? क्रेडिटर मना कर रहा है, मैं नहीं लूंगा, भाईचारा है, कुछ भी हो सकता है उनका, छोड़ रहा है पैसा। हो गया। ओवर वैल्यूड डिक्रीज हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट लाइकली टू बी क्लेम। डन। हो गया सबका बाबूजी? चलो अब लिखो, नेक्स्ट था हमारे बैलेंस शीट की आइटम, नहीं ये अभी इसके अकाउंट बना दो फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो कुछ सवाल इसके बारे में पूछ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है संतोषी? नहीं, थोड़ा जल्दी करो बाबू, रुक जाते हो ना तो टाइम वेस्ट होती है। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रिवैल्यूएशन। लिख लो, दूसरा नाम क्या है इसका? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
इसको नहीं पता लिख लो, पता तो बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर क्या है? एक सेकंड होल्ड प्रशांत, रिवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर क्या है? वेरी गुड, लिखो नॉमिनल। दूसरा नाम पता हो गया, नेचर इसकी पता हो गया। इसकी मोटिव क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? पूछेगा नीड क्या है, मोटिव क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्या लिखोगे? लिखो टू नो द करेक्ट पोजीशन ऑफ, पोजीशन पक्का लगाना क्योंकि बैलेंस शीट को ही कर रहे हैं। टू नो क्या लिखा? द करेक्ट पोजीशन ऑफ, कुछ नहीं लिखा, कहा? सामने बैठा। और टू नो द करेक्ट पोजीशन ऑफ, देख लिया, एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या लिखा? एसेट्स एंड लायबिलिटी। प्रिंसिपल क्या है इसका बाबू? प्रिंसिपल क्या है इसका? आराम से, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल बताओ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये कौन सी प्रिंसिपल पे बनती है? ऑल इनकम आर क्रेडिट, इनकम एंड गेन आर कौन सी बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस तो यहाँ पे होती नहीं, एक दो होती है बस, लास्ट में एक ही होती है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन सी बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। लिखो प्रिंसिपल, सब भूल के खा गए हैं। हाँ, गोल्डन रूल का प्रिंसिपल है, आपको पता नहीं? और होता है कैसे? एक सेकंड, हाँ बताओ ना। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, वो कॉन्सेप्ट वाला प्रिंसिपल है, ये गोल्डन रूल वाला प्रिंसिपल। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये खाली प्रिंसिपल ही पूछे तो ये लिखना पड़ेगा। लिख लिया प्रिंसिपल? क्या लिखा? ऑल एक्सपेंसेस, हाँ, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम गेन क्रेडिट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम और गेन क्रेडिट। हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इसकी बेसिस क्या है? इसकी बेसिस क्या है? भानु जी बताएंगे आप? अभी तक एक, हाँ अभय जी बताएंगे आप? अभी तक ऐसा भी एक लड़का की लड़की तुम्हारे में नहीं है जिसकी 100 आ सके, है ना? तुझे मजा आ रहा है। बेसिस क्या है बताओ? बेसिस दो होते हैं ना? हाँ, बेसिस दो होते हैं, कौन सी? कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। ये कौन सी बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस। लिख, बेसिस लिखो, एक्रूअल बेसिस। बताऊंगा बाद में, बना लेंगे बाद में। लिखो लिखो, कोई नहीं, बाद में पूछ लेना मेरे। सारा घड़ियाल लिख लेना। लिखो क्या क्या आ गया हमारा? नेचर हो गया, बेसिस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, दूसरा नाम भी हमें पता हो गया। डन। अब इसको भरो। लिखो, हमें फायदा होगा किस किस में? लिखो, इंक्रीज इन एसेट्स, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अनरिकॉर्डेड हो, अंडर वैल्यूड हो, इस साइड में लिखेंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी, किसी भी फॉर्म में हो, इस साइड में आएगा। डन। यहां पे लिखो, इंक्रीज इन लायबिलिटी, किसी भी फॉर्म में हो, यहां पे आएगा। डिक्रीज इन एसेट्स, लॉस हो रही है हमारा, तो इस साइड में आएगा, किसी भी फॉर्म में हो गया जी। बाकी रह गया एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की दो मोड होता है, याद रखना। एक्सपेंसेस जो होता है वो फर्म खुद पे करेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, मैं लिखा दूं नीचे फिर भूल जाओ। यहाँ पे लिखो एक्सपेंसेस लिख के ना, एक्सपेंसेस लिखो, यहाँ पे दो पार्ट में करो ऐसे, यहाँ पे लिखो टू बैंक और यहाँ पे लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। हो गया जी। टू बैंक, टू बैंक कब आएगा? पेड बाय फर्म बाय पार्टनर। डन हो गया सबका? जल्दी लिख। हो गया। बाय फर्म, बाय क्या लिखा? पार्टनर। क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट आएगी, डेबिट साइड तो हो गया क्या? लॉस आएगा। हमेशा यहाँ की प्रॉफिट एंड लॉस किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो। किस में बटेगा? ओल्ड रेशियो, ओल्ड में। क्या क्या मत कर, रहने दे, जरूरत नहीं है। अरे पूछ ले क्या हो गया उसमें, ये हंसने की क्या बात है उसमें? पूछ रहा, अरे तू भी उल्लू है।
बोला लाइन किसकी, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखने की बोल रहा है, बैलेंस बुक। लिखो, हो गया, सबने कर दिया। तो यहाँ पे देखो, बहुत टाइम पे तुम्हें एडमिशन की क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछेगा। क्या पूछेगा? तुम्हें जर्नल एंट्री करने के लिए हर एक आइटम को पढ़ पढ़ के जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जो इस साइड वाला आइटम है ना, क्या लिखोगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू ये हो गया। इस साइड वाला आइटम क्या आ जाएंगे? डेबिट में, तो ये डेबिटेड टू रिवॉल्यूशन। ये शॉर्टकट में हो जाएगा, क्वेश्चन आगे तो करूंगा। लिख, नेक्स्ट लिखो बैलेंस शीट की आइटम, नया टॉपिक लिखते जाओ, तो बोल मत अभी कुछ भी। आइटम ऑफ बैलेंस शीट बनाओ अपनी कॉपी में, बैलेंस शीट एज ऑन, क्या लिखा? बैलेंस शीट एज ऑन। हो गया, लिखते जाओ। पहला यहां पे इस साइड में पहले क्या आएगा? जीआर, जनरल लीजर, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। सबसे पहले इसी को ही पढ़नी होती है क्वेश्चन में कि इसके साथ क्या करनी है। यहां पे लिखो गुडविल, ये कौन सी वाला गुडविल बाबू? ओल्ड वाली। फिर लिखो 50 ईयर्स एसेट्स, और यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखना लॉस। बैलेंस शीट की आइटम के बारे में बात होती है। ये जो बैलेंस शीट तुम्हारे पास है, ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओल्ड वाली। ओल्ड वाले जो सारे बैलेंस शीट की आइटम हमेशा याद रखना। अगर कहीं पे बोला इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, इस साइड वाला क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट। इस साइड वाला क्या होती है? राइट ऑफ। चाहे डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे राइट ऑफ हो, किस में होगी? हमेशा ओल्ड रेशियो में होगी। क्या होगी? ओल्ड रेशियो में। अगर यहां पे बोला कि कहीं क्वेश्चन में नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दो लाइन लिखता है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या लिखा? द पार्टनर्स वांट टू शो द सेम वैल्यू ऑन द न्यू बैलेंस शीट। बात तो भाई है कि चेंज करना नहीं चाहते वो लोग। तो चेंज करना नहीं चाहते हैं, या नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जहां पे लिखा होगा वहां पे, सॉरी नेट बहुत आगे बढ़ गया ना, तो नेट इफेक्ट निकाल के, क्या निकाल के? नेट इफेक्ट निकाल के उसको बांटना है। सैक्रिफाइसिंग एंड किस में? गेनिंग में बांटनी है। तो दो चीज मैंने बोला यहां पे, लिखो अपनी कॉपी में। ये हो गया क्या? लिखो, लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन से रेशियो में बटेगा? ये ओल्ड में। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। इसी को पता है, बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेट इफेक्ट। लिख लो अपनी कॉपी में सारे के सारे। रुक छोड़ा, रुक। किसमें बताइए? ओल्ड रेशियो। ठीक है, लिख, हो गया। लिखो जी आर, पहला आइटम वी आर डेबिटेड टू पार्टनर्स, ये थोड़ा गोली की स्पीड में लिख, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखने की जरूरत नहीं है, सारे ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। हो गया, चाहे किसी भी चैप्टर में हो। नंबर 2 लिख लिया, जी आर 2 क्या लिखा? पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। नंबर 2 WCR, लिख लिख, मुंह बंद रख। WCR का फुल फॉर्म क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन रीजन। कब मिलता है, किसको देते हैं? कोई भी वर्कर हो, कुछ भी उसके एक्सीडेंट हो गया तो क्लेम मांगे, देना पड़ेगा, उसके लिए रिजर्व है। देखो, नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। WCR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। हो गया, हो गया। लिखो, फिर लिखो क्लेम इक्वल टू WCR, जितना क्लेम है उतना WCR है। तो क्या हो जाएगा? WCR डेबिटेड टू WCC, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। हो गया। क्लेम लेस देन WCR, क्लेम तुम्हारे पास कम है, WCR ज्यादा है। WCR डेबिटेड टू WCC,
टू पार्टनर्स कैपिटल बचेगा ना, अभी क्लेम कम है तो। लास्ट क्लेम ग्रेटर देन WCR क्या आएगा? WCR डेबिटेड, यानी यहाँ पे क्लेम बहुत ज्यादा है WCR से, तो बैलेंस कहां से आएगा? रिवॉल्यूशन डेबिटेड टू WCC, तो क्या लिखा? WCC हो गया। आगे लिख IFR, फॉर्मूला क्या, सॉरी फुल फॉर्म क्या है इसका? कब यूज होती है? इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू कम हो जाती है उसको, लॉस को मार्केट वैल्यू से कम हो गया, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाते हैं? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, इनमें कंपेयर होती है। हो गया, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, कम हो गया तो क्या होगा? लॉस होगा। उस लॉस को बेयर करने के लिए करते हैं। करो डिवाइड फटाफट से, लिख नो लॉस, कोई लॉस नहीं है। IFR डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, लॉस इक्वल टू IFR क्या होगा? IFR डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस लेस देन IFR, IFR डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट टू बचा हुआ पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में हो गया, लॉस बड़ा IFR क्या होगा? IFR डेबिटेड रिवॉल्यूशन डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट हो गया। नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 5 लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस हो गया। गुडविल ओल्ड वाली क्या होती है? राइट अप होती है, तो कैसे करेंगे? कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। 7 fictitious एसेट्स, ये भी लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू fictitious एसेट्स, तो क्या लिखा? fictitious एसेट्स हो गया। ये सब के सब कौन से रेशियो में होंगे? ओल्ड, ओल्ड में राइट अप और ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट। जा जाएगा, जा निकल, जा कुछ नहीं है, हो गया। आपने क्या समझ, टाइम देख रही है वो जाने के लिए, की बात है, छोटा सा है, ठीक है। और हिम्मत है पढ़ने का, तुम मुझे पढ़ा लो, 15 मिनट फालतू पढ़ा दिया चलो लिखो, हेडिंग डाल दो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल डाल दिया सबने, 3 पार्ट में डिवाइड करो इसको। पहले क्या? अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर जितना कैपिटल लेके आएगा उसके हिसाब से बाकी पार्टनर का कैपिटल क्या होगा? एडजस्ट होगा। आगे यहाँ पे ओल्ड, यानी ओल्ड का पहले टोटल एडजस्टमेंट करने के बाद वो क्या करेंगे? उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से नया पार्टनर लेके आएगा, फिक्स, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, ये ऑलरेडी क्या रहेगा? फिक्स दिया होगा, उसको डिवाइड कर दिया। तो पहले यहाँ पे देखो, न्यू पार्टनर में आ जाओ, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्ट। स्टेप 1 क्या करना है इसमें? नंबर 1 पे लिखो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर,
यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 4:1, क्योंकि नया पार्टनर जो होगा वो कितना लेके आएगा 1/4। जितना आया होगा उसका उल्टा करते हैं, वही बोलते हैं उसको रेसिप्रोकल। तो इतना करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा न्यू फॉर्म्स कैपिटल, न्यू फॉर्म्स कैपिटल ये आ जाएगा। हो गया। अब यहां पे देखो ओल्ड वाले में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड बोला है। पहले ओल्ड मतलब मैं दो ले लेता हूं, ए प्लस बी, ये दोनों ओल्ड थे। सी यहाँ पे एडमिट होने के लिए आ रहा है, उसका शेयर था 1/4 ही था। क्या था 1/4। तो 1 माइनस 1/4 कर दो, सी का निकाल दो, तो कितना बचेगा, जो 3/4 बचेगा वो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का एंड बी का। तो यहाँ पे इन दोनों का कैपिटल को एडजस्ट करके फिर करना है उसके रेसिप्रोकल। ये करने के बाद क्या आ जाएगा, न्यू फॉर्म्स कैपिटल, न्यू फॉर्म्स कैपिटल, फिर उसकी शेयर निकालेंगे 1/4 करके। ठीक है जी। आगे फिक्स कैपिटल पूछा है, तो फिक्स में हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी कुछ नहीं करना, ये दिया होगा कुछ अमाउंट क्वेश्चन में ही, उसको ही किस में डिवाइड करना, न्यू रेशियो में डिवाइड करना। किस में करना डिवाइड, न्यू रेशियो। हो गया। ये सबको करने के बाद जो नया कैपिटल आता है वो सब कहां जाएगा, तो बैठा है क्या यहाँ पे, दिख नहीं रहा मेरे को, नेट नहीं चल रहा था प्रॉब्लम। देखो सबको करने के बाद कहां जाएगा, सबके सब टू बैलेंस करेक्ट डाउन में जाएगा। कहां जाएगा, सब टू बैलेंस करेक्ट डाउन में जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे इनकी दोनों साइड के साथ। कैसे करते हैं एडजस्ट, लिखो थ्रू करंट अकाउंट, और किसे करते हैं, थ्रू कैश अकाउंट। हो गया, करंट और कैश के थ्रू करते हैं। आगे लिखो करंट अकाउंट, मैक्सिमम क्या होगा, टू करंट अकाउंट, और नहीं तो क्या होगा, बाय करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट हुआ तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बाय करंट अकाउंट हुआ तो कौन साइड में आएगा, एसेट साइड में। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो, लिखना यहां पे टू कैश, टू कैश हुआ तो कैश से माइनस होगा, बाय कैश हुआ तो ये एसेट साइड में कैश में प्लस हो जाएगा। हो गया। कल हमने ये सब डिस्कस करके रखे, बाकी जिसको नहीं पता था वो आज लिख लिया। अब सीधा चलेंगे क्वेश्चन के पास। हो गया डन, आगे लिखो। अब आ जाओ तुम्हारे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के यहां पे समझो कि यहां पे बोला क्या बोला है, कैपिटल पार्टनर इनका फ्यूचर रेशियो इतना है, कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स है। यहाँ पे क्या ये फिक्स। आगे सुन लो, एनी शॉर्टफॉल अगर एक्सेस हो जाएगा ये किसके थ्रू एडजस्ट होगा, करंट अकाउंट। ये दो लाइन तुम्हें पढ़ के समझनी। कैपिटल यहाँ पे फिक्स है तो टू बैलेंस करंट डाउन इजीली निकल जाएगा। बैलेंस करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट। करके देखते हैं। बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, बस मैं एडजस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी दोनों पार्टनर थे, सी यहाँ पे एडमिट हो रहा है। हो गया, बन गया सबका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना अभी कहाँ जाएगी फिर वैसे। अच्छा वो एक सेकंड, चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। यहाँ पे कितना आ गया, लिखो 35 और 30, 35 और 30 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 35 और 30,000 बाय जीआर। एक बार क्वेश्चन देख लो, इसकी ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3:2 जीआर देखो यहाँ पे 10,000 है। जीआर जहां पे देखोगे ना वहां पे पक्का कर लेना कि ये भाई बटेगा कि नहीं बटेगा। तो यहाँ पे अगर कहीं लिखा है ना जीआर इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो बटेगा नहीं, अगर एडजस्ट होगा। यहाँ पे कहीं लिखा है ऐसे, पक्का कर लो देख के, पढ़ लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो बटेगा 3:2 में।
लिखो, चलो फटाफट से बाय जी आर, यहां पे लिखो 6000 और यहां पे लिखो 4000। हो गया बाबू सबका? आगे चलो, अब आगे लिखो, मेरा फॉर्मेट बना पड़ा है, मैं यहां पे तुम्हें करवाता हूं, बाद में मुझे बता देना। लिखो बैंक लो, यहां पे और कुछ आइटम नहीं है डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, क्रेडिटर है और बैंक लोन है, छोड़ दो। इस साइड में भी कुछ आइटम नहीं है बटने वाला। डन, चेक कर लिया, नीचे आ जाओ। एडमिट कौन हो रहा है? सी 1/4 उसकी शेयर है, और उसके बाद सी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएगा, प्रोपोर्शनेट टू इज कैपिटल, यानी टोटल फार्म की कैपिटल हमने कितना फिक्स कर रखे बताओ? कैपिटल ऑफ द फार्म 1,60,000। लिखो सी कितना लेके आएगा? 1,60,000 इंटू 1/4 कितना हो गया बाबू? 40,000। कितना हो गया? 40,000 रुपए। अब आगे लिखा है ई ब्रिंग 7,000 रुपए गुडविल इन फॉर्म ऑफ कैश। जनरल एंट्री में चलो, एडजस्टमेंट में, जनरल एंट्री में चलो, एडजस्टमेंट में, यहाँ पे नीचे लिखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 47,000। कितना आएगा? 47। कैसा आया? 40 उसका कैपिटल है और 7,000 क्या इसका आया? गुडविल प्रीमियम। हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना लिखा? 47,000 टू सीज कैपिटल 40,000। जल्दी कर, टू सीज कैपिटल कितना आया? 40,000 टू गुडविल प्रीमियम लिखो 7,000, तो गुडविल पेमेंट लिखो कितना यहाँ पे? 7,000। हो गया जी। फिर सेकंड एंट्री पास करो, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा अमाउंट बाबू? 7,000 टू कौन कौन बच गए? टू ए टू बी। क्वेश्चन में यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है क्या? पक्का करो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड होगा वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो गिवन है, फिर मना कैसे कर रही? फिर क्या बात की फोटो खींचा तुमने? ये तो है न्यू रेशियो 3:3:2। ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। चेंज करना पड़ेगा, निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। ए बी रेशियो 3:2, 3/5, 2/5। ए बी सी न्यू रेशियो कितना है तुम्हारा? 3:3:2। हो गया, कितना लिखा यहाँ पे? हो गया, ओल्ड न्यू आ गया, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालो। ए का लिखो, बैठ गए ना साथ, निकालना रेशियो। ए का लिखो 3/5 माइनस 3/8। बी का लिखो 2/5 माइनस 3/8। चलो हो गया, तो कितना है ए का? 9/40। बी का दोनों के दोनों गेन कर रहे हैं, है ना? तो रेशियो कौन सी आएगा? 9:1। हो गया, 7,000 को बांट दो 9:1 में। 9:1 हो गया, हो गया, जल्दी कर, अरे इंटू तो करनी है, क्या कर रहा है उसमें? 6,300 और क्या आएगा? 700। हो गया, ये तुम्हारा क्या है? गुडविल प्रीमियम बट गया। लिखो बाय गुडविल प्रीमियम 6,300 और 700। बाय बैंक कितना लेके आया था वो भाई? बाय बैंक 40,000 रुपीज। हो गया, आगे क्वेश्चन देखो। अब डेटर आर ऑल गुड सर, एक अच्छे, तो प्रोविजन हमें चाहिए नहीं, रिवैल्यूएशन में चलो, लिखो बाय प्रोविजन, रिवैल्यूएशन में बाय प्रोविजन कितना आ गया? 2,000 रुपए। हो गया, फिर यहां पे लिखो डेप्रीशिएशन, स्टॉक बाय कितना यहां पे बोला कि 5%, तो लिखो टू स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक यहां पे कितने बाबू? 23,000, 23,000 का 5% 1150। हो गया जी। नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर कितना घट गया रे? 10%। कितना है फर्नीचर? 15,000। लिखो टू फर्नीचर 1,500। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन वाज 45,000, है कितना मार्केट वैल्यू? 33, बढ़ गया। बाय मशीन, बाय मशीन हो गया 12,000। एन आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर कितना हुआ यहाँ पे? 1,000 रुपए। अब दिखाना पड़ेगा, लिखो टू आउटस्टैंडिंग बिल रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी बढ़ गई 1,000।
half of investment were taken by A and B in their profit sharing ratio at the book value. इन्वेस्टमेंट कितना था पहले? इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 20। इसके बारे में कुछ अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो है नहीं। उसका हाफ कितना है? आधा। 10 से लेके चले गए कौन से रेशियो में? 3:2 में। हो गया। जर्नल एंट्री पास करो, जर्नल एंट्री पास करो। ए डेबिटेड, बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट गया 10,000 रुपए, रेशियो में बांटो 3:2 में, सेम 6,000 और 4,000। चलो कैपिटल अकाउंट में चलो, कैपिटल अकाउंट में चलो, लिखो टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 6 और 4, क्या लिखा? 6 और 4। हो गया सबकी इन्वेस्टमेंट। आगे अब क्या हमारे पास? चलो हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट काम हो गई। बैंक लोन इज पेड ऑफ, बैंक लोन हमने पे कर दिया। यहाँ पे रिवैल्यूएशन में आएगा क्या कुछ? बस जर्नल एंट्री में पास कर दो, वो बाद में अकाउंट से काट लेंगे। देखो बैंक लोन कितना था? 9,000 था। एंट्री मारो आप जर्नल एंट्री में, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 9,000 9,000। इसमें कोई रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि ना लायबिलिटी बढ़ा ना कम हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी, चलो आगे। रेशियो आ गया 160 आ गया, डन। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करो फटाफट से। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या है तेरे पास? दे दे मुझे। बाय प्रोविजन रिवैल्यूएशन में कितना है देखो, बाय प्रोविजन रिवैल्यूएशन में कितना आ गया? 2,000 रुपए। बाय मशीन 12,000। टू स्टॉक कितना आया था? 1150। टू फर्नीचर 1500। तो यहाँ पे देखो ये रिपेयर था आउटस्टैंडिंग, ये कितना? 1,000 रुपए। डन, ये वाला काम था। बैलेंस करो, कौन सी साइड बड़ी हो रही है? क्रेडिट साइड 14,000। इस साइड में आ जाओ 14,000 टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट माइनस करो, कितना अमाउंट आ गया? 10,350, 350 हो गया। चलो आगे लिखो, ये हो गया डन सबका। 10,350 बांटेंगे किस में? प्रॉफिट है ओल्ड रेशियो में। लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,350 को बांटो भाई सेम 3:2 में, 6210 4140। वेरी गुड, हो गया। और तो कुछ है नहीं, बट हमारे पास नया फिक्स वाला कैपिटल है जो कि कितना है हमारे पास? 1,60,000 है, 1,60,000 है। इसको बांटेंगे न्यू रेशियो, क्या था हमारा? 3:2। चल यहां पे लिखो, टू बैलेंस करे डाउन, ब्रैकेट में न्यू कैपिटल फिक्स 1,60,000 को बांटेंगे 3:2 में। हो गया। इसका कितना आया था? सी का ऑलरेडी 40,000 निकाल दिया हमने। 60 60 40, 60 60 40 हो गया डन सबका। अब और कहीं मत करना, इसी को ही बैलेंस कर देना। ठीक है जी, फटाफट से बैलेंस करो। देखो ए का कौन साइड बड़ी हो रही है? डेबिट साइड। टोटल लिखो यहाँ पे 60,000। यहाँ पे कुछ है ना? हाँ, क्या था वो? इन्वेस्टमेंट है। बताओ कितने किया इन्वेस्टमेंट? आधा लेके गया था ना, 6 और 4, तो टोटल आ गया 66,000। इस साइड में लिखो 66, यहाँ पे लेके आओ। ठीक है जी, यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में कि करंट अकाउंट ओपन करनी है करके, कम पड़ेगा तो लिखो बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस करो फटाफट से। हो गया 5353580 है ना? ये आया, चेक करो गलती है कि सही है। गलत है ना? 5 कहां से आ गया? ये 35,000 ऊपर है, 5 कतई नहीं आ सकता, गलत है। वन टू फोर नाइन जीरो 12490 हो गया जी। अब देखो यहाँ पे भी सेम, बी की भी डेबिट साइड बड़ी हो रही है, लिखो 64,000
इस साइड में लिखो 64,000 बाय करंट अकाउंट में ही आएगा। गलत तरह हो गया सबका, कितना आया 25,25,160 हो गया, सबकी करंट अकाउंट में आ गया। बैलेंस शीट में नहीं करना, यहाँ पे जो बाय करंट अकाउंट हुआ याद रखना, ये दोनों कहां पे उतरेंगे, एसेट साइड। इस साइड में होते तो कहां उतरते, लाइबिलिटी साइड में। अगला क्वेश्चन, फोटो खींचो। क्या बोल रहे हो, टाइम कितना होता है, 8:05